हाय एवरीवन, आपका रश्मि ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। तो हम आज देखेंगे तत्सम और तद्भव के कुछ क्वेश्चन और उनके सही आंसर। तो इसके पहले जो हमने तत्सम और तद्भव किए थे कुछ, और उसमें तत्सम कौन से होते हैं और तद्भव कौन से होते हैं हमने वही देखा था। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे तत्सम और तद्भव की। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। हमारे ऑप्शन है इतय, इश, इतय मतलब इधर, इतय का तद्भव इति, इतय का तद्भव इतना। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इतय का सही तद्भव होता है इतना। और प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। हमारे ऑप्शन है घट, घड़ा, घट, घटा, घट, घाट, घट मतलब घी। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घट का मतलब घड़ा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है। हमारे ऑप्शन है तलाश, फुनगी, तौलिया, पटाखा। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो विदेशज नहीं है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुनगी। ये हमारा देशज में आता है। तो प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। तो यहाँ हमें देशज चुनना है। हमारे ऑप्शंस हैं इशारा, बुखार, हिसाब और झंझट। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झंझट। झंझट हमारा देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। तो हमारे शब्द हैं प्रवाल और प्रवार। हमारे ऑप्शन से पत्थर, फैलाव, यथार्थ, वस्त्र, फैलाव या फिर मूंगा, मूंगा या फिर वस्त्र। तो यहाँ कौन प्रवाल और प्रवार का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रवाल का मतलब होता है मूंगा, प्रवार का मतलब होता है वस्त्र। प्रश्न 6 है, दिए गए शब्दों में विदेशज शब्द ज्ञात कीजिए। जो हमारे तत्सम तद्भव और देशज में ना आए, जो आगत शब्द हैं उन्हें ही विदेशज बोलते हैं। तो हमारे ऑप्शन है डोंगा, तेंदुआ, सी कलाइट, डी तरक्की। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरक्की। यह हमारा विदेशज शब्द है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द विदेशी शब्द के अर्थ में उचित है। विदेशज शब्द विदेशी शब्द के अर्थ में उचित है। हमारे ऑप्शंस हैं ए बकबक, बी घोटाला, सी धड़ाम, डी दवा। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दवा। ये विदेशज शब्द है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से सही तत्सम तद्भव शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है ध्वनि, धुनि, बी है नस, नौ, सी है नेम और नृत्य, डी है नख, नृत्य। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि। प्रश्न नंबर 9 है,
निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मौसम, बी लोटा, सी शादी, डी दंगल। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा लोटा देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी शब्द का सही विकल्प हो। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए दीदार, बी खिड़की, सी चांद, डी लोटा। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दीदार हमारा विदेशी शब्द है। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी शब्द का सही विकल्प नहीं है। ए खंडन, बी तमन्ना, सी आरजू, डी एहसान। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खंडन। ये संस्कृत का शब्द है। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन है ए झाड़ू, बी ठेठ, सी स्कूल, डी पगड़ी। तो यहाँ हमें विदेशी शब्द ढूंढने, तो यहाँ हमारा हो जाएगा स्कूल। ये विदेशी शब्द में आता है। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है। हमारे ऑप्शंस हैं ए फकीर, बी नतीजा, सी इमारत, डी जगमग। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगमग। ये विदेशी नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शंस है ए आग, बी कारज, सी बच्चा, डी आखर। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कारज। ये अर्ध तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 15 है कौन सा शब्द तत्सम है। ऐसा ऑप्शन जिसमें सभी तत्सम हो। हमारा ऑप्शन नंबर ए है फागुन, बी बादल, सी मछली। ये हमारा तत्सम नहीं है। और बी में कोष्ठक, चक्र, गमन, छतरी, सी है ग्राहक। ये हमारा नहीं है। चमड़ा, कोयल, कपूत, डी है सतसई, सावन, किवाड़, कंदान। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा सावन को श्रावण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी कोष्ठक, चक्र, गमन और छतरी। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है निम्न में से विदेश शब्द कौन से है, मतलब विदेशी शब्द कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं ए चिड़िया, बी टिकट, सी पगड़ी, डी लोटा। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिकट। ये विदेशी शब्द है और इंग्लिश का। प्रश्न नंबर 17 है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। हमारे ऑप्शंस हैं ए पत्थर, बी पलंग, सी पंख, डी पंछी। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंछी। प्रश्न नंबर 18 है किवाड़ शब्द है। ऑप्शन ए है तत्भ, सी है देशज, बी है तत्सम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्भ। किवाड़ कैसा शब्द है, तत्भ। प्रश्न नंबर 19 है तत्भ शब्द का चयन करें। हमारे ऑप्शन है ए शांत, बी सांस, सी कल्प, डी कंठ। तो यहाँ हमें बताना है तत्भ शब्द। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शांति।
ये एक तद्भव शब्द है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सांस। सांस को सॉस बोलते हैं, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, तद्भव शब्द का चयन करें। हमारे ऑप्शंस हैं ए कृत, बी प्रमोद, सी घोड़ा, डी पर्यटन। तो यहाँ हमें तद्भव शब्द ढूंढने हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घोड़ा। यह एक तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 21 है, अप्सरा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। हमारे ऑप्शंस है ए आश्रय, बी आसर, डी आश्रित, सी असर। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आश्रय। तो ये रहा तद्भव और तत्सम के कुछ सवाल, जिसकी प्रैक्टिस हमने क्लास नंबर 1 में की है। तो वहाँ से तत्सम और तद्भव के कुछ दिए गए हैं उदाहरण, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।